Assalamu alaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important poem After Death by Christina Rossetti. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्रिस्टीना रोसेटी की फेमस पोएम आफ्टर डेथ. इससे पहले मैं क्रिस्टीना रोसेटी की एक फेमस पोएम इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो को कवर कर चुकी हूँ. जिसने नहीं देखी वो जाके वीडियो वो देख सकता है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अब मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. जिसको जो टॉपिक क्लियर ना हो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकता है. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. आज की वीडियो में मैं लाइन वाइज इस पोएम के एनालिसिस करूंगी. शुरू करते हैं. द कर्टन्स वार. अब जैसे कि इसका नाम से ही ज़ाहिर आफ्टर डेथ यानी डेथ के बाद की स्टोरी बताई गई है. द कर्टन्स वार हाफ ड्रॉन. जो कर्टन्स थे, पर्दे, वो आधे खुले हुए थे. द फ्लोर वाज स्वेप्ट. और जो फर्श था उसको साफ किया गया था. एंड स्टिल विद द रशेज, रोजी मैरी एंड मैं. ये तीनों जो है ये क्या है, फ्लावर के नेम है. कि ये रशीज, रोजी मैरी और मैं, ये तीनों फ्लावर जो है वो डेकोरेट किए हुए थे या सिले हुए थे. ले थिक अपॉन द बेड ऑन विच आई ले. अब ये फ्लावर थे कहाँ पर, उस बेड पर जहाँ पर वो लेटी हुई है. कि जहाँ पर मैं लेटी हुई हूँ उसके इर्द गिर्द जो है ये फ्लावर जो है वो सिले हुए हैं. ये फ्लावर जो है वो डिकोर है. वेयर थ्रो द लेटिक एवी शेडो स्क्रैप्ट. जहाँ पर जो बेल का साया था, शैडो था, वो मेरे बेड के ऊपर पड़ रहा था. जैसे कि वो पर्दे जो हैं वो हाफ खुले हुए थे, इस वजह से जो वो उसका साया था दीवार के ऊपर, जो बेल थी उसका जो साया था, शैडो था, वो मेरे बेड के ऊपर जो है वो पड़ रहा था. ही लीन्ड अबव मी. ही लीन्ड अबव मी. अब ही से यहाँ क्या मुराद है, उसके बिलव्ड यानी पोएट के बिलव्ड की बात हो रही है, उसके लवर की बात हो रही है. कि वो मुझ पे झुका, थिंकिंग दैट आई स्लेप्ट. और उसे लगा कि जैसे मैं सो रही हूँ. एंड कुड नॉट हेयर हिम. और उसे नहीं सुन रही. बट आई हेयर्ड हिम से. बट मैं उसकी हर बात सुन रही थी जो वो कह रहा था. यानी अपने बिलव्ड का कह रही है कि वो आके झुका मुझ पे और वो ये समझ रहा था कि सो रही है, लेकिन मैं उसकी हर वो बात सुन रही थी जो वो कह रहा था. पुअर चाइल्ड, पुअर चाइल्ड, पुअर बच्चा, पुअर बच्चा. एंड ही एज ही टर्न्ड अवे. और जैसे वो हटा उसने क्या कहा, पुअर चाइल्ड, पुअर चाइल्ड. केम अ डीप साइलेंस. और एक गहरी सी खामोशी. एंड आई न्यू ही वेप्ट. और मैं जानती थी कि वो रो रहा था, यानी वो रोया. कौन, उसका बिलव्ड, पोएट का बिलव्ड. ही डिड नॉट टच द शॉर्ट. उसने मेरे कफन को, शॉर्ट मीन्स के कफन को, उसने मेरे कफन को टच नहीं किया. और रेज द फोल्ड. ना ही जो फोल्ड था, कपड़ा फोल्ड हुआ हुआ होता है, ना ही उसको रेज किया, ना ही उसको उठाया. दैट हाइड में फेस. जो कि वो कपड़ा जो कि मेरे चेहरे के ऊपर था, यानी उसने वो कपड़ा नहीं हटाया जो कि मेरे चेहरे के ऊपर था. जैसे कॉमनली किया जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है तो वो जो डेड बॉडी होती है उसके चेहरे के ऊपर से जो है वो फैमिली कफन उठाते हैं, कपड़ा उठाती है और देखने के लिए. लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी मेरे बिलव ने ऐसा कुछ नहीं किया. और टेक माई हैंड इन हिज. ना ही उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए. और रफल द स्मूथ पिलो फॉर माई हेड. ना ही उसने जो मेरे सर के नीचे तकिए पड़े थे, ना ही उसको सेट वेट किया. कुछ भी ऐसा नहीं किया उसने. यानी ना ही उसने टच किया, ना ही उसने मेरे चेहरे के ऊपर से कपड़ा उठाया, ना ही जो है उसने जो तकिए पड़े थे मेरे सर के नीचे, ना ही उसको सेट किया. ही डिड नॉट लव मी लिविंग. जब मैं जिंदा थी तो वो मुझसे प्यार नहीं करता था. बट वंस डेड. लेकिन जब मैं मर गई, ही पिटिड मी. उसे मुझ पर तरस है. यानी अब उसके दिल में मेरे लिए जो है वो तरस है. जब मैं जिंदा थी उसे मुझसे प्यार नहीं था. एंड वेरी स्वीट इट इज़. और ये बहुत अच्छी बात है. टू नो ही स्टिल इज़ वार्म्स. अब ये एक अच्छी बात है कि उसके दिल के अंदर अभी जो है वो जज्बात हैं, उसके दिल के अंदर जज्बात हैं. था आम कोल्ड. जब मैं ठंडी पड़ी हूँ, यानी मेरी डेथ हो गई है, उसके दिल में मेरे लिए जो है वो जज्बात हैं, वो भी गर्म है. इसमें जो है वो एक सिचुएशन बताई गई है, यानी डेथ के बाद की. एक पोएट जो है वो कह रहे हैं कि मेरे जो बिलव्ड थे, वो जब मैं जिंदा थी मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जब मेरी डेथ हो गई तो उसके दिल में मेरे लिए वार्म है, उसके दिल में मेरे लिए पिटी है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी पोएम. आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो से ये पोएम क्लियर हो गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज.